हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसीज आउट हुई हैं। देखो यार, आज एक दो दिन थोड़ी सी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्योंकि मेरे गला दुख रहा है, पता नहीं सर्दी हुई है पर गले में ज़्यादा खराश से हो रही है। तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में बताता हूँ, पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। देखो ICAR की तरफ से रिक्रूटमेंट आपका आउट हुआ है, एटॉमिक एनर्जी। और ICAR के बारे में क्या ही बताऊँ, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, तो उसकी तरफ से जूनियर रिसर्च फेलोशिप की आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, इतना आपको आई थिंक क्लियर है। अब मैं आगे बताता हूँ। देखो JRF में आपकी BE BTech वाले स्टूडेंट एलिजिबल है और उसमें आपका रिटन टेस्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू भी कराया जा सकता है। और ब्रांचेस की बता देता हूँ जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो BE BTech हो या फिर ME MTech हो, अगर BE BTech हो रखे तो आपको दूसरा प्रोग्राम मिलेगा, अगर आपने ME MTech कर रखे तो आपको दूसरा प्रोग्राम मिलेगा। डुअल PhD का अलग से है, JRF का अलग से है। और बेनिफिट मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि JRF के बेनिफिट क्या हैं, और मैंने आपके लिए एक इंटरव्यू भी डाल रखा है तो उसको भी देख लेना जाके, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है JRF क्या होता है। देखो अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेंशन है। ब्रांचेस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। एक दो और होगी, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल रजिस्टर फॉर PhD अंडर HBNI, दोज हु जॉइन MSc MTech विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर डायरेक्ट PhD। और जिसकी BE BTech हो उसको डायरेक्ट PhD नहीं मिलेगी, उसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलेगा। BE BTech के बाद में PhD प्लस MTech का दोनों का कंबाइंड कोर्स होगा। और सैलरी आपको पता ही है 31 से लेकर 34 हज़ार के बीच में वेरी करती रहती है आपको हर महीने। और 5 से 6 साल का आपका कोर्स रहता है पूरा। और JRF को आपकी उपाधि मिल जाती है बाद में, साइंटिस्ट डॉक्टर लगा सकते हो आप, ठीक है। तो चलो आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसकी। और देखो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है, तो आज नहीं बताऊँगा मैं। तो फिजिकल साइंसेज ये डिपार्टमेंट है, मैं आपको मेजर बात बता देता हूँ, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वैसे मैं आपको मेन बता देता हूँ क्या होने वाला है। देखो दोस्त, यहाँ पे जैसे नीचे आओगे, यहाँ पे फिजिक्स वगैरह, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, रेडिएशन फिजिक्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। अब देखो कैटेगरी B में ME MTech है आपके पास, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, MTech है एटमॉस्फेरिक साइंस में, क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। कैटेगरी C में यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किसी एक में अगर आपके पास BE BTech है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ग्रुप D एक और है, जो कैटेगरी D है, उसमें आपके पास में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, उसमें और ज़्यादा आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके पास में वैलिड गेट स्कोर नहीं है फिर भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी इसमें ऑप्शन गिवन है। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको रिटन टेस्ट कराया जाएगा, यहाँ लिख रखा है एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट डिग्री, जो भी मार्क्स होंगे, जो भी आपका लिख रखा है यहाँ पे, रिटन टेस्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू कराया जाएगा और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका 4 दिसंबर को होने वाला है, जिस किसी भी कैटेगरी में रिटन टेस्ट हो रहा है, और चेन्नई में ही होगा केवल। तो जो कोई भी स्टूडेंट चेन्नई जाने के लिए अवेलेबल है, चेन्नई के आसपास रहता है या फिर कन्विंस करके चेन्नई आसानी से जा सकता है, तो वो ही इसमें फॉर्म भरना, ठीक है। रिटन टेस्ट आपका कल पक्का में होगा 5/12 के ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और ये इसके बाद में देखो कैटेगरी A में किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है। रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। कैटेगरी B में कैसे होगा, जो केवल BE BTech वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होंगे। और कैटेगरी C के लिए कैसे होंगे, जिसके पास में गेट का स्कोर है। और कैटेगरी D में कैसा होगा, तो सब कुछ यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर रखा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट क्लियरली इंडिकेट द डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग, जो भी आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है, गेट, UGC, CIR, नेट, जेस्ट, जो भी आपने क्वालिफाई कर रखा है वो लिखना होगा। सिलेक्शन इंटरव्यू जो होगा आपका वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कल पक्का में ही होगा आपका। तो जो भी चेन्नई में जाने के लिए तत्पर हों और जो अवेलेबल हों वही इसमें फॉर्म भरना। 5/12/2022 से ऑनवर्ड आपका कमेटी बैठेगी, वही आपका पेपर लेगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो समझ में आई होगा आपको। और देखो यहाँ पे और भी कुछ रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है, जो आपकी एज क्राइटेरिया होता है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं आपको देखो एक बेसिक सी आइडिया दे देता हूँ, आपको फुल पढ़ लेना। एप्लीकेशन कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पे लिख रखा है ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। यहाँ पे अभी 12 दिन है, आज से अगर आप कल भी भेजोगे तो भी हो जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी फिल ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन भरना आपको, उसका फिर वो निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, और स्पीड पोस्ट में 15/11/2022 तक भेज सकते हो, ठीक है। तो 15 दिन का आपके पास में स्पीड पोस्ट से टाइम है, तो आप भेज सकते हो आराम से, जो भी स्टूडेंट इसमें भरना चाहता हो। एक सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें भर देना आपको, ठीक है। तो आई थिंक अपन समझ में आ गया, और लास्ट डेट भी मैंने बता दी है। तो चलो फिर, जो कोई भी भरना चाहता हो जल्दी से भर लेना, और रिटन टेस्ट की मैं आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या आएगा आपका सिलेबस में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।